क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने ये चेक करना है 6 रेज टू पावर n कोई नंबर है, ठीक है, और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी पावर 6 रेज टू पावर n है और उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये नंबर जीरो इसके लास्ट में आएगा, ये हमने चेक करना है। थोड़ा सा समझो इसको। जैसे 6 रेज टू पावर n इसने दिया है तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर मैं n की जगह 1 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 6 की जगह सॉरी n की जगह मैं 2 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 6, जब इसको सॉल्व करेंगे 36 आएगा। ऐसे ही अगर n की जगह मैं 3 रखता हूँ तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। तो ऐसे ही हमने कोई भी नंबर नेचुरल नंबर रखा और देखा कि क्या आ रहा है। पहले 6 आया, फिर 36 आया, फिर 216 आया। तो लास्ट में देखो क्या जीरो आ रही है, इसमें जीरो नहीं आई, इसमें भी जीरो नहीं आई। तो इसने यही कहा है हमें कि चेक करो कि इसको सॉल्व करने से, ठीक है, कोई भी n की वैल्यू होगी, क्या लास्ट में जीरो होगी या नहीं। ठीक है, ये जो नंबर होगा क्या ये जीरो से एंड होगा, यानी कि इसकी लास्ट में जीरो होगी या नहीं, यही हमने चेक करना है। देखो अब कैसे चेक करेंगे। क्या कहा है इसने, इफ 6 रेज टू पावर n एंड्स विद जीरो। चलो हम मान लेते हैं कि ये नंबर जीरो पे एंड होगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लिए थे, इसमें तो जीरो पे एंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये नंबर जीरो पे एंड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। और आपको पता है किसी नंबर के अगर लास्ट में ज़ीरो हो, किसी नंबर के अगर लास्ट में ज़ीरो हो, कोई भी नंबर हो, वो लास्ट में अगर ज़ीरो हो उस नंबर के, तो वो 5 से डिविजिबल होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, कोई भी नंबर हमें पता लगाना हो कि वो 5 से डिवाइड होता है नहीं, तो अगर उसके लास्ट में ज़ीरो है तो वो 5 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट में उसके 5 है तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लास्ट में ज़ीरो है, तो हमने ये मान लिया कि लास्ट में ज़ीरो है इस नंबर के, जीरो से ख़त्म होता है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। और अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है, 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। इट मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर 5। तो इस नंबर का, अगर ये नंबर 5, इस नंबर को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 इस नंबर का प्राइम फैक्टर है। आपको पता है इस बात का। ठीक है, अगर कोई किसी को डिवाइड करे तो फिर वो उसका फैक्टर होता है, और क्योंकि 5 प्राइम है इसलिए 5 इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, मगर देखो अब आगे क्या हुआ, बट 6 रेज टू पावर n, जब 6 के हमने फैक्टर बनाए तो क्या आए, 2 इंटू 3। ठीक है, रेज टू पावर n। अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो 2 रेज टू पावर n और 3 रेज इंटू 3 रेज टू पावर n, यानी कि हमने देखा कि 6 के तो सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। मगर यहाँ से जब हमने जीरो माना था इसको, ठीक है, ये नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, तो हमने ये पाया था कि इस नंबर का 5 भी एक फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है। मगर जब हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर मिले। ठीक है, द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n आर 2 एंड 3। 6 रेज टू पावर n के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 2 और 3। 5 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, और 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। और आपने फंडामेंटल थ्योरम में अर्थमेटिक में पढ़ा है, जो इंट्रोडक्शन में हमने किया था, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किसी भी नंबर की, ठीक है, किसी भी नंबर की, वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये यानी कि इस केस में क्या था, 6 था, 6 की यूनिक क्या हुई, 2 इंटू 3, यानी कि 6 के दो ही प्राइम फैक्टर होंगे, 2 और 3, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। यूनिक का मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसके नहीं है। मगर अगर इसको एंड्स विद जीरो करें इस नंबर को तो 5 भी आता है।
ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम कहती है ये यूनिक है, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, हैंस 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसलिए 6 raised to power जो n है ये नंबर 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से एंड होगा तो 5 उसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा, और 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 6 की जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो यूनिक है, यानी कि 6 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दे रखा है हमें, एंड दूसरा नंबर ये दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। हमने ये दो हमें नंबर दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक नंबर है, जब इसको सॉल्व करेंगे एक नंबर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी एक नंबर आएगा। इन दोनों नंबर को हमने कंपोजिट प्रूव करना है। और आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, आपको पता है। और जो कंपोजिट नंबर होता है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर जैसे 7 है, 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद, ठीक है। एक तो नंबर, एक तो इसको 1 डिवाइड करेगा और दूसरा कौन डिवाइड करेगा, इसको सिर्फ खुद जो यानी कि 7 ही डिवाइड करेगा। तो इससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि इन दोनों नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हम प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। तो पहला नंबर ये है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो ये अलग है और ये प्लस करके अलग है, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, 13। 13 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया हमारे पास 7 इंटू 11, और 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो 7 की मल्टीप्लाई जब 11 से 77 आएगा और प्लस 1 करेंगे तो 78। तो हमने इस पूरे नंबर को कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। अब इस नंबर को हमने ऐसे लिखा है, यानी कि 13 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस सारे नंबर का। देखो वैसे अगर इसको सॉल्व करें तो नंबर बनेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। जब 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई की तो 1001 आया, और जब इसमें 13 ऐड किया तो 1014 आ गया, यानी कि ये नंबर क्या है पूरा 1014। अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते, एक 1 होता और एक ये नंबर खुद, अगर ये प्राइम नंबर होता, ठीक है। मगर हमने इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है और ये कंपोजिट नंबर ही है। हमने हमने हमें इससे ज़्यादा यानी कि इन दोनों से अलावा कोई और फैक्टर दिखा देंगे इसका कि और भी कोई इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरह से दिखा दिया इस नंबर को 13 मल्टीप्लाई 78, यानी कि 13 इसका फैक्टर है 1000, ठीक है, ये इसका फैक्टर है और 78 भी फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा 13 से ही काम चल जाएगा। हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज़ 13 एज ए फैक्टर। जो गिवन नंबर है, ये वाला नंबर है जो गिवन नंबर, उसका 13 एक फैक्टर है अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इस नंबर 1 और इस नंबर को छोड़कर, 1 और इस नंबर को छोड़कर भी एक अलग दूसरा फैक्टर भी है, वो है 13, ठीक है। हैंस द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमने ये दिखा दिया कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इनके अलावा भी एक फैक्टर हो रहा है 13 है और 78 भी है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हमने ये प्रूव कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये था इसका, ये नंबर था, ये +5 में और ये अलग है। दोनों में से 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब इन सब की मल्टीप्लाई की तो 1008 और +1 किया तो 1009, ठीक है। अब देखो ये भी वैसे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1009 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आएगा। और अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर होते, क्या, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये नंबर आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होते, 1 और ये, मगर ये कंपोजिट नंबर है और हम ये दिखाएंगे कि इसके 1 और ये नंबर के अलावा भी कोई और फैक्टर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हम दिखा देंगे। तो इस तरह से कॉमन लिया तो 5 इंटू ये आ गया, यानी कि 5 ये नंबर इसके इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी कि 5 भी इसका एक फैक्टर है। इन दोनों के अलावा भी एक 5 और आ गया जो उसका फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। द गिवन नंबर हैज़ 5 एज ए फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हैंस द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक ऐसे सर्कुलर पाथ है, मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, चलो इसको, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। दो कैंडिडेट हैं, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। ये सोनिया है, सोनिया लेती है 18 मिनट और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट। ठीक है, सोनिया जब यहाँ से, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और टाइम भी सेम है, मान लो कोई भी टाइम मान लो 9 बजे चले, वो सुबह 9 बजे उन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। तो जब सोनिया यहाँ से ऐसे चली और पूरा एक उसने राउंड लिया तो उसको 18 मिनट लगे, और जब रवि चला इसी पॉइंट से और इतने ही बजे तो उसको टाइम लगा 12 मिनट, यानी कि सोनिया को थोड़ा देर लग रही है और रवि थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं दोनों बच्चे। ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, सर्कुलर फील्ड है कोई। ठीक है, ये 18 मिनट में चक्कर काट रही है सोनिया और रवि 12 मिनट में। इसने कहा है कि ऐसा कब होगा जब ये दोनों दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कब होगा कि जब ये दोनों आपस में दोबारा से किसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पर मिल जाएंगे। तो ऐसा तब होगा जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है, उतने मिनट के बाद ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिख लो, टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा। 18 के हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर बनाए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 2, पावर में लिख लिया, 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 1। अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम में क्या क्या करना होता है, सारे फैक्टर हमें देखने होते हैं और जो सारे फैक्टर हैं उनकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। तो पहला फैक्टर 2 है, ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी इन दोनों में, 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2, और 3 रेज टू पावर 2 है और 3 रेज टू पावर 1 है। ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, 3 रेज टू पावर 2, ये ले ली हमने। इन सब की अब कर दी हमने मल्टीप्लाई, क्या है 36, यानी कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोबारा से कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, मिलेंगे आपस में। ठीक है, हैंस द सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।